नमस्कार। हिमाचल प्रदेश से चुनावी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। चुनाव मतगणना में अब कुछ समय बाकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल सभी मतदाताओं और सभी आम जनता के मन में ये आ रहा होगा कि आखिर अब हिमाचल प्रदेश का मुखिया किसे बनाया जाएगा। अगर सरकार रिपीट होती है तो क्या जयराम ठाकुर को ही मुख्यमंत्री के पद पर रखा जाएगा, या फिर अगर बदलाव होता है तो कांग्रेस की ओर से जो है वो किसे मुख्यमंत्री पद जो है वो दिया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो ये होता है कि सरकार को जो है वो कौन चला रहा है, सरकार का मुखिया कौन है। तो आज जो है वो कुछ तथ्यों के आधार पे हम बात करेंगे, क्योंकि बात करें हम 1982 से लेकर तो 1982 से आज तक एक ऐसा ट्रेंड हिमाचल प्रदेश में रहा है, या यूँ कहें कि हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा रिवाज रहा है कि हर 5 वर्ष बाद जो है वो सरकार बदली जाती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भी सरकार में बदलाव होगा या फिर भाजपा द्वारा सरकार को रिपीट किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे अहम मुद्दों पर जो है वो कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा है, चाहे वो ओपीएस का मुद्दा रहा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, या फिर वो मुद्दा रहा हो महंगाई का। वहीं दूसरी ओर आपको बताते चलें कि हिमाचल प्रदेश में अभी जो है वो तीसरा विकल्प कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। किसी भी तीसरे दल का जो विकल्प है वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये स्पष्ट है कि सरकार तो कांग्रेस या भाजपा की ही बनेगी। तो ऐसे में बताते चलें कि कांग्रेस की ओर से जो है वो कौल सिंह ठाकुर, जो मंडी दरंग विधानसभा क्षेत्र के 8 बार के एमएलए रह चुके हैं। इसके अलावा आशा कुमारी जी, वो डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से 6 बार की एमएलए रह चुकी हैं। प्रतिभा सिंह जी हैं। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, हरोली से हैं, वो 4 बार के एमएलए रह चुके हैं। और ऐसे में नादौन विधानसभा क्षेत्र से जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी है, जो बताते चले कि 2017 में जो है वो चुनाव जीते हैं। और वहीं भाजपा की ओर से बात करें तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ में भाजपा की जो पार्टी की हाईकमान है, उन्होंने भी ये स्पष्ट किया है कि भाजपा जो है वो जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में अगर मिशन रिपीट होता है तो उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। परंतु बड़ा सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री स्वयं अपनी विधानसभा क्षेत्र से हार जाते हैं तो ऐसे में सरकार अगर रिपीट भी होती है तो फिर भाजपा द्वारा जो है वो किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये यहाँ पे बड़ा सवाल भी सामने निकल कर आ रहा है। वहीं कांग्रेस की ओर से मैंने आपको प्रत्याशियों के नाम बताए। हालांकि निकल कर ये सामने आ रहा है कि हो सकता है कि इस बार किसी महिला उम्मीदवार को जो है वो हिमाचल प्रदेश की कमान दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं आशा कुमारी और प्रतिभा सिंह जी का नाम यहाँ पर जो है वो सबसे टॉप में चल रहा है। अगर वो अपनी सीट निकालने में जो है वो कामयाब होती हैं आशा कुमारी जी, तो कहीं ना कहीं उनको जो है ये जिम्मेवारी दी जा सकती है। और ऐसे में जो है वो मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी जो है वो सबसे आगे निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि हरोली विधानसभा क्षेत्र से जो है वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री जी। तो ऐसे में उनका नाम निकलकर भी सामने आ रहा है कि अगर महिलाओं को छोड़कर पुरुषों को जो है वो हिमाचल प्रदेश की कमान दी जाती है कांग्रेस के आने पर, तो ऐसे में उनको जो है वो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी दी जा सकती है। और वहीं युवाओं के तौर पर जो है वो विक्रमादित्य सिंह को जो है वो पहली पसंद बताया जा रहा है। भाजपा की बात करेंगे तो भाजपा रिपीट करती है तो जयराम ठाकुर जी को ही यहाँ पे जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अगर वो अपनी सीट जीतने में नाकाम होते हैं तो ऐसे में कौन यहाँ पे होगा, ये बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं आपको पता चले कि कांग्रेस में भी कड़ी टक्कर है। ये जो बड़े मैंने आपको चेहरे बताए ये भी कहीं ना कहीं जो है वो पिछड़ते हुए नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो ये बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, ये पिछड़ते हुए भी नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसे में ये भी यहाँ पे जो है वो बड़ा यहाँ पे संशय बना हुआ है कि आखिर जो अगर ये पिछड़ जाते हैं तो फिर कौन जो है वो कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के लिए जो है वो उम्मीदवार यहाँ पे घोषित किया जाएगा और मुख्यमंत्री पद के लिए जो है वो नाम घोषित किया जाएगा। क्योंकि अगले आने वाले जो 5 साल हैं ये हिमाचल प्रदेश के आम जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाले हैं, बेरोजगार युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाले हैं, कर्मचारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाले हैं। और सबसे मुख्य मुद्दा जो ओपीएस का रहा था, बताते चलें कि अभी तक जो है वो बहुत सारे ऐसे कर्मचारियों हैं जिनको जो है वो डाक मतपत्र भेजे गए थे और उन्होंने अभी तक जो है वोटिंग भी नहीं की है। ये भी आप याद रखिएगा। चुनाव आयोग की ओर से साफ साफ कहा गया है कि अगर चुनाव जो मतगणना है उससे पहले ये मतपत्र जो है उन तक पहुंचते हैं तभी इनकी गिनती की जाएगी, अन्यथा ये जो है वो मान्य नहीं किए जाएंगे। तो बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कर्मचारी चुप क्यों है,
क्योंकि बहुत सारे आपको बताते चलें कि ऐसे कर्मचारी भी होंगे जिनको एडजस्ट किया गया है, क्या पता वो भाजपा सरकार द्वारा एडजस्ट किए गए हैं, बहुत सारे कर्मचारी सिफारिश के तौर पर, क्या पता वो कांग्रेस द्वारा सिफारिश के तौर पे एडजस्ट किए गए हैं। तो ओपीएस भी मेन फैक्टर यहाँ पे है नहीं, ओपीएस जो है वो है मेन फैक्टर, परंतु इतना भी नहीं कि आप जो ये कह सकते हैं कि सारे के सारे वोट जो है ओपीएस पर ही जाएंगे। बेरोजगारी, महंगाई और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, अपने जो है वो निजी कुछ कार्य ऐसे रहते हैं जो करवाए हो किसी पार्टी ने तो उनको आप वोट दोगे, ये सभी फैक्टर जो है यहाँ पे मायने रखते हैं कहीं ना कहीं चुनाव में। तो यहाँ पे कड़ी टक्कर जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस बार है, और अगर जो है वो 7 से 8 सीटें अन्य पार्टी के दल जो है वो निकाल जाते हैं, ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं, जो अन्य पार्टियों की ओर से खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के लिए यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि गठबंधन के तौर पर जो है उनके लिए रणनीति बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सारे जो है मुख्य तथ्य थे हिमाचल प्रदेश से। अभी देखना ये होगा कि क्या कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण रहता है भाजपा और कांग्रेस की ओर से आगे आने वाले चुनाव जो यहाँ पे मतगणना रहने वाली है उसके बाद। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहिए और हम पल पल की अपडेट आप लोगों तक जो है वो पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।